हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जो बीएनएसएस का डेफिनेशन क्लॉज है उसकी स्टार्टिंग की 5 डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली हमारी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2A है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये जो डेफिनेशन है अभी नई ऐड की गई है और सीआरपीसी में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी। और उसके बाद जो सेकेंड डेफिनेशन है सेक्शन 2B बेल, इसको डिफाइन किया गया है। इसको भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया था। और उसके बाद सेक्शन 2C बेलेबल ऑफेंस, इसको सीआरपीसी में भी डिफाइन किया गया था और वही सेम डेफिनेशन बीएनएसएस में भी रख दी गई है। और इसके बाद सेक्शन 2D, ये जो यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है बेल बॉन्ड, और सेक्शन 2E में बॉन्ड डिफाइन किया है। बेल बॉन्ड और बॉन्ड ये दोनों डेफिनेशंस भी नई ऐड की गई हैं और बेल को भी नया डिफाइन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसमें आपको क्या बताया गया है। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो जब आप डायरेक्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ पे शेल वर्ड यूज किया गया है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शेल इंक्लूड। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के पर्पज से उसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग के प्रोसेस से यूज़ कर सकते हैं। वो भी किन चीज़ों के लिए कि अगर हमने कोई प्रोसेस रिकॉर्ड कर दी है तो फिर उससे आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, सर्च एंड सीजर हो सकता है चीज़ों का, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो सेक्शन 2B है, यहाँ पे बेल को डिफाइन किया गया है। वैसे कोई लॉ स्टूडेंट हो या ना हो, सबने बेल वर्ड सुना हुआ है। तो बेल होता है क्या है, तो सेक्शन 2B में ये बताया गया है कि रिलीज ऑफ अ सस्पेक्टेड और अक्यूज पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ। तो अगर कोई रिलीज होता है कोई पर्सन या सस्पेक्ट कि जिसपे कोई आरोप था कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कमीशन किया है किसी चीज़ का, और उसको हम रिलीज कर देते हैं लॉ की कस्टडी से। और वो भी जब कोई कंडीशन इम्पोज हो जाती हैं और बेल बॉन्ड या बॉन्ड भरते हैं लोग और ऑफिसर और या कोर्ट के द्वारा वो चीज़ें इम्पोज होती हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बेल हो जाएगी। और यहाँ पे बेल आपको कैसे मिलती है, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। और यहाँ पे बेल बॉन्ड और बॉन्ड को सेक्शन 2D और 2E में डिफाइन कर दिया गया है। बेल में ये वर्ड अपन ने दो इंपॉर्टेंट यूज किए हैं जो 2D 2E में आगे डिफाइन भी कर दी गए। उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है वो बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, तो जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा बीएनएसएस का, उसमें जो ऑफेंस बताए गए हैं कि ये बेलेबल ऑफेंस होंगे तो वो भी बेलेबल ऑफेंस है। या फिर कोई अदर लॉ है, बीएनएसएस को छोड़ के कोई अदर लॉ है, वहाँ पे बताया गया है कि ये जो एक्ट है या ये जो ऑफेंस है अगर ये बेलेबल ऑफेंस है तो वो भी हम बेलेबल ऑफेंस मान लेंगे। यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस तो बता दिया लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस को नहीं बताया है। तो बेलेबल ऑफेंस को छोड़ के नॉन बेलेबल ऑफेंस जो बचे हुए होंगे वो सारे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2D बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड क्या होता है, तो बेल बॉन्ड होती है एक अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। तो अगर हमारी कोई अंडरटेकिंग है वो श्योरिटी के साथ है तो वो हमारी बेल बॉन्ड हो जाएगी, और अगर विथआउट श्योरिटी है तो वो हमारा बॉन्ड हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा बैरेक्ट उठा के देख लेते हैं कैसे। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी, और बॉन्ड मीन्स a personal bond or undertaking for release without surety। तो इनमें श्योरिटी का ही मेन डिफरेंस है, विथ श्योरिटी एंड विथआउट श्योरिटी। बेलेबल ऑफेंस में क्या थे कि जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं वो हमारे हो जाएंगे, या कोई एनी अदर लॉ है उसमें बताया गया है कि कोई ऑफेंस बेलेबल होता है तो वो हमारा बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा, और उसको छोड़ के बाकी जो ऑफेंस होंगे वो हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएंगे। बेल में भी बताया गया है कि रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ। सिंपल डेफिनेशन है, अगर डायरेक्ट उठा के हम इनको रीड कर लेंगे तो हो जाएंगी। थैंक यू।